अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, पेश खिदमत है आपका अपना टीचर सर सैयद मंजूर शाह। एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। डियर स्टूडेंट्स, क्लास मैट्रिक एक्सरसाइज 20.5 चैप्टर 20 है, सवाल नंबर 5 है। कहता है कि फाइंड द इक्वेशन। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन मालूम की थी, यानी नई इक्वेशन मालूम की थी जिसके रूट्स हमें गिवन थे, इसी तरह इस इक्वेशन के भी रूट्स गिवन है। कहते हैं इक्वेशन मालूम करो। वो सवाल क्या कहता है कि फाइंड द इक्वेशन, इक्वेशन को मालूम कीजिए जिसके रूट्स जो है एक्सीड बाय 2, जो इजाफी हो 2 से इस इक्वेशन के रूट्स के। यानी इस इक्वेशन के रूट्स अगर अल्फा होंगे तो जो इक्वेशन हम बनाएंगे उस इक्वेशन के रूट्स हमारे पास अल्फा प्लस 2 होंगे, एक्सीड बाय 2। और अगर इस इक्वेशन का ये दूसरा रूट बीटा होगा तो इस जो हम इक्वेशन बनाएंगे तो उसका सेकंड रूट क्या होगा, बीटा प्लस 2। नाउ लेट्स सी, देखते हैं क्या करें। फर्ज करें कि अगर हमारे पास अल्फा और बीटा जो हो वो रूट्स हो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर के। तो डियर स्टूडेंट्स, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन, रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन होंगे, जो रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन होंगे वो हमारे पास क्या होंगे डियर स्टूडेंट्स। यानी कि अगर अल्फा है तो पहला रूट्स अल्फा प्लस बीटा होगा, अल्फा प्लस 2 होगा, और जो सेकंड रूट्स होगा वो बीटा प्लस 2 होगा। ना अपने मेन इक्वेशन को कंपेयर करवाते हैं किसके साथ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। सो कंपेयर कीजिए अपनी मेन इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास क्या आ रही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के साथ ए है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, पी, तो ए किसके बराबर आ जाएगा, पी के। इसी तरह एक्स के साथ यहाँ पे बी है, एक्स के साथ यहाँ पर क्या आएगा, किसके बराबर आएगा, क्यू के। सी कांस्टेंट है और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है डियर स्टूडेंट्स, आर के बराबर है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन के लिए सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। सो सम ऑफ रूट्स जो कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी की जगह क्यू और ए की जगह पी आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा जो सम ऑफ रूट्स है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस क्यू अपॉन पी आ जाएगी। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, इसी इक्वेशन के लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा, सी की वैल्यू हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या है, आर पुट कर दी, जबकि ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास पी है, पी पुट कर दी। तो ये दो डोमेन्स हमारे पास आ गए, एक अल्फा प्लस बीटा का यानी सम ऑफ रूट्स का, दूसरा डोमेन अल्फा इंटू बीटा का। अब हम रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स को सम करेंगे और उसका प्रोडक्ट निकालेंगे। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास है क्या डियर स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड इक्वेशन जैसे कि स्क्रीन पे भी आपके पास सामने हाजिर हो रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस एस, एस हमारे पास क्या है, सम ऑफ रूट्स, प्लस पी, पी से मुराद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब जो हमारे रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स है वो मेरे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो इक्वेशन आप मालूम करेंगे वो इस इक्वेशन के रूट से एक्सीड बाय 2, 2 इजाफी है। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस 2 एक रूट प्लस बीटा प्लस 2 दूसरा रूट। नाउ डियर स्टूडेंट्स, सम ऑफ रूट्स ऐसा आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा 2 प्लस 2 4 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा का डोमेन हमारे पास क्या आया है, माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी प्लस 4। एलसीएम लीजिए, माइनस क्यू
प्लस 4p डिवाइडेड बाय p। रिक्वायर्ड इक्वेशन का s आ गया, यानी सम ऑफ रूट्स आ गया। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पर जाएंगे डियर स्टूडेंट्स। अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अल्फा इंटू बीटा क्या बन जाएगा? सबसे पहले p, अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा, अल्फा इंटू 2 2 अल्फा, 2 इंटू बीटा 2 बीटा, 2 इंटू 2 4 बन जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अल्फा इंटू बीटा का डोमेन r अपॉन p है। 2 अल्फा 2 प्लस 2 बीटा, 2 को कॉमन लीजिए, p प्रोडक्ट ऑफ रूट्स r अपॉन p आ जाएगा। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? r अपॉन p, यहां पर आ गया इसकी जगह। 2 को कॉमन लीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस 4। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है? माइनस क्यू अपॉन p। पुट कर दीजिए, p r अपॉन p प्लस 2 इंटू माइनस क्यू अपॉन p प्लस 4। नाउ डियर स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन है बीच में, ऑपरेशन प्लस माइनस का है, तो हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का p आ जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस आ जाएगा r 2q, और p जो है ना 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4p। तो डियर स्टूडेंट्स, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन का p है यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा? निकल चुका है। अब इस p को यहां पर और इस s को यहां पर पुट कर दीजिए। सो एक्स स्क्वायर माइनस, इसको हम अरेंज करके लिखते हैं, 4p को पहले लिखते हैं, माइनस q को बाद में लिखते हैं। मैंने माइनस q को बाद में, 4p को पहले लिख दिया यहां पर। साथ में क्या आ जाएगा? x प्लस, और p मेरे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स? r माइनस 2q प्लस 4p डिवाइडेड बाय p इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगेन फ्रैक्शन है, एलसीएम क्या आएगा? p 1 से मल्टीप्लाई होके p इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4p माइनस q इंटू एक्स प्लस r माइनस 2q प्लस 4p इज इक्वल टू 0। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगले स्टेप में p क्रॉस मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। सो एक रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी? p एक्स स्क्वायर 4p माइनस q इंटू एक्स प्लस r माइनस 2q प्लस 4p इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, ये वो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है जिसके रूट्स हमारे पास गिवन इक्वेशन के रूट से क्या कर रहे हैं? एक्सीड बाय 2 कर रहे हैं। यानी कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, जो कि अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 है, वो इस इक्वेशन के रूट से 2 एक्सीड्स कर रहे हैं। ठीक डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस किस्म की मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि इस सवाल के हवाले से आपको और क्या मालूमात चाहिए ताकि हम आपको फराहम कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।